दगड़ियों आज सुबह बटी बरखा जी लगी। और यहाँ पर बहुत ही भयंकर बारिश सुबह से लग रही है। ये देखिए ये देखिए कैसे भाग रहे हैं और और यहाँ पर हमारे टांग उठाया तो वहाँ जा पहले खाओ टांग उठाने के लिए। और यहाँ पे बड़े जी लोग गए हैं। रामखोर कुकरी ढाट। देखिए यहाँ पर मस्ती मजाक चलते हुए और सुबह से लगी आज बारिश। और देखिए काफ़ी अच्छा आज गांव का मौसम। आज सुबह से नहीं कर पाए हम वीडियो को स्टार्ट, तो हमने डायरेक्ट कर दिया था वैसे तो, नहीं तो मैं अपना इंटरव्यू ज़रूर देता हूँ। तो देखिए हमारे बड़ा जी एंड वेजी। कई लोग हमारे जो उनको इलाज नहीं मिल रहा, कई लोगों का साथ दुर्घटना भी हो रही है, कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है सही इलाज ना मिलने की वजह से। किसी के नेत्र खराब है तो उनके बच्चों को इतना टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को दिखाएं कहीं। तो हमारा संस्था का उद्देश्य यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारी जो संस्था कार्य कर रही है, ऐसे जरूरतमंद को जिसको भूख लगी है ना, उसी को रोटी देनी चाहिए, तब वो रोटी की कदर करता है। हमारी संस्था का उद्देश्य भी यही है कि हमारे जितने भी पहाड़ों में, आज जैसे हम इस ग्राम सभा में पहुंचे बीटाकोट, कल को हम और दुर्लभ इलाकों में जाएंगे। और ऐसे भी जो हमारे कई ऐसे इलाके हैं जहां गाड़ियां नहीं जा रही हैं। अभी हमारा जो इसके नेक्स्ट प्रोग्राम है वो बुमली गांव में है। वहां पर भी आप जब देखोगे तो आपका वहां तो फिर भी गाड़ी आने का बहुत अच्छा मार्ग है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप गांव वाले जितने भी हैं सब बधाई के पात्र हैं कि यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। जो यहाँ तक सड़क की सुविधाएं हैं, पहाड़ों में मैं ऐसे ऐसे दुर्लभ स्थानों पे गया हूँ जहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है, लेकिन वहाँ के खुद ग्रामवासियों ने जो वहाँ के रहते हैं उनका दर्द इतना है, वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने मिलकर अपने के लिए सड़क बनाई है, अपने के लिए मार्ग बनाया है। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका जमीन से एक लगाव है, एक उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अपने पहाड़ से लगाव करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है, ऐसे दुर्लभ इलाकों में ऐसी माताएं, बहनें, और जहाँ पर भी कुछ भी समस्या होती है हमारी संस्था उसमें इमीडिएटली एक्शन लेती है। और अपने स्तर से, अभी हमारी संस्था इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सकता है, अगर 10 रुपये है तो 1 रुपये की मदद मैं भी कर सकता हूँ। तो हमारी संस्था इस लायक की है और हम अपने स्तर से और अपने प्रयास से लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के जितने भी स्थानीय देवी देवता हैं, जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पर आज हमें पहाड़ दुर्लभ इलाके में हूँ, अपने मतलब लगाव है मुझे पहाड़ से, देवभूमि के इलाके में भी हूँ। तो हमारे स्थानीय देवता जैसे यहाँ की मुख्य माता है मानिला देवी, भोना देवी जो हमारी इष्ट माता है, और हमारे गांव के जो ग्राम देवता होते हैं, इष्ट देवता, गोयल देवता, नरसिंह देवता, जितने श्यामजू देवता, हमारे जितने भी स्थानीय देवी देवता हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो नीचे प्लेस में जाके होता है ना, बिल्कुल अपने बच्चों, अपने आहार रीति, अपनी पूजा संस्कृति को, सब चीज को भूलते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अपने जो बच्चे जो अधिकतर मार्ग भटक रहे हैं, हमारे बच्चों को अपने देवी देवताओं के बारे में पता नहीं है, स्थानीय देवी देवताओं के बारे में, तो उनकी पूजा का विधि विधान कैसे होता है, ये कैसे कर सकते हैं। तो हमारी संस्था इसमें भी कार्यरत है कि अपने मूलभूत जड़ों को सुधारना, और हमारी जो पहाड़ों की ज़रूरतें हैं, जैसे
अभी हमारे मेडिकल कैंप चल रहे हैं और पहाड़ों में और अन्य सुविधा भी है, वृक्षारोपण भी हम देख रहे हैं, उसमें भी हम कार्य करेंगे। और भी जो सुविधा होंगी हमारी संस्था है, अभी हमारी संस्था छोटी है, इनिशियल जब हमारी संस्था जब धीरे धीरे बड़ी होगी तो हम पहाड़ों में और भी कई ऐसी मुहिमें चलाएंगे जिससे हमारे गांव वालों को और हमारे क्षेत्र वालों को और हमारे जितने भी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कल के लिए हम कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं। जैसे कि हमारा रामनगर में जो बागेश्वर के लोग हैं बहुत ही दुर्लभ इलाके में है, जंगल के इलाके में है, तो वहाँ उनके लिए पानी के लिए पीने की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो हमारी संस्था ने उसमें इनिशिएटिव लिया है और वहाँ पर बात करके उनके लिए हैंडपंप खोदने का हमने निश्चय प्रयास करा है और हमारी टीम अभी तक उसमें कार्यरत लगी हुई है। जैसे हमारा वो काम भी सफल होता है तो उसमें वो बच्चों का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। और आप जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग और हमारी माताएं हैं और हमारी बहनें हैं यहाँ पर, अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में हमारी संस्था एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप लोग अपना इलाज भी अवश्य कराएं और हमारी संस्था को आशीर्वाद भी दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद से ही सब चीज़ बनता है। धन्यवाद। हिमालय देव दर्शन समिति और उज्ज्वला हॉस्पिटल काशीपुर के स्टाफ का ग्राम भीताकोट में आने पे बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्रम में हमारे मनोज गढ़िया जी वो भी 2 शब्द आपके बीच में रखेंगे। सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर नमस्ते और प्रणाम। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके ग्राम में हम लोगों ने एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है जो कि उजाला हॉस्पिटल काशीपुर के सौजन्य से और जो हमारी संस्था है एनजीओ है HDDUS केयर फाउंडेशन जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस रामनगर में है, उनके सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये हमारा पहला कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने पटरानी रामनगर में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था जिसमें लगभग 300-350 महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग का हम लोगों ने फ्री में इलाज करा था। उनको दवाइयाँ निःशुल्क हम उपलब्ध कराई गई थी उजाला हॉस्पिटल के सौजन्य से। उनका बीपी हो गया, शुगर की जांच हो गई, ये जांच भी निःशुल्क कराई गई थी। इसके अलावा जो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको लगता है कि आपको एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई ऐसा ऑपरेशन है जैसे आंखों का ऑपरेशन है, कुछ है, वो भी अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो वो उजाला हॉस्पिटल की तरफ से आपका निःशुल्क होगा। आप ही के ग्राम से उजाला हॉस्पिटल की टीम आएंगी, वो आपको ले जाएगी और आपका पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद वो आपको ग्राम में वापस यहीं पर ड्रॉप करेगी, तो उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होगा। तो जैसे अभी हमारे हेम जी ने आपको हमारे संस्था के बारे में बताया गया, तो संस्था का देखिए उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि संस्था छोटी है। देखिए हम छोटे संस्था का कहते हैं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना है। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट करा है, हम दूरस्थ एरिया पे हम लोग जा रहे हैं, हम दूरस्थ ग्राम वासियों के पास जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हमें ये कैंप लगाना हो तो हम कैंप अपने आसपास के एरिया में भी लगा सकते थे। रामनगर में बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर हम स्कूल में लगा लेते, बहुत आसान होता हमको पहुँचना। अब मैं अपनी बात बताऊँगा और मैं उजाला हॉस्पिटल की जो टीम यहाँ पर अभी पहुँची है उनके बारे में बताऊँगा। तो वो काशीपुर से आ रहे हैं, हम हल्द्वानी से आए थे। हमारी टीम के 5 सदस्य मेरे साथ गाड़ी में आए थे। लगभग मुझे लगा कि 120 या 130 किलोमीटर होता। हम लोग सुबह 5:30 बजे के चले हुए, हम पहुँचे यहाँ पर 12 या 12:30 बजे, जबकि एग्जैक्ट मुझे टाइम लगा था कि हम 10 बजे पहुँच जाएंगे। तो हम इतना भटक गए क्योंकि हम इस एरिया में आए नहीं, यहाँ पर गूगल मैप की कोई भी सुविधा प्रॉपर्ली उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हमें भटकना पड़ा। अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने अभी बताया था, वो पूछ रहे थे ना कि आपने आसपास के एरिया में कुछ वासियों से पूछते तो वो आपको सही जगह में पहुँचा देते। हमने यहाँ पर आसपास के एरिया में भी पूछा था, वो भी 2 डायरेक्शन बता रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पहुँचने का दो डायरेक्शन से हम यहाँ पर पहुँच सकते थे। तो इसका ये मतलब नहीं है, बट जब यहाँ हम लोग पहुँचे, जब हमारी टीम के सारे सदस्य और उजाला हॉस्पिटल की टीम यहाँ पर पहुँची, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हम ऐसे एरिया पे अपनी सुविधाएं और ऐसे एरिया पे हम लोगों ने अपना निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं जहाँ पर असल में लोगों को ज़रूरत है। अब ये कैंप आपको आप ये सोच रहे हो कि आज ये कैंप लग गया तो कल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने प्रण लिया है, हम HDDUS केयर फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, हमने प्रण लिया कि हम सल्ट में हर हफ्ते कैंप लगाएंगे, चाहे आपके ग्राम में लगे, चाहे आपके आसपास के किसी और क्षेत्र में लगे, बट हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ कैंप लगाएंगे और सिर्फ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाएंगे। इसके अलावा जैसे अभी हम हेम जी ने बताया था, प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, उनके प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई थी, तो हमारी बात हुई थी हमारी संस्था की, तो उन्होंने बोला कि हमारे वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। अब हम वहाँ पर साफ़ पानी नहीं, वहाँ पर खारा पानी आता है, तो हम लोग वहाँ पर निःशुल्क अपनी संस्था के सहयोग से हम दान राशि इकट्ठा करेंगे और वहाँ पर हम लोग हैंडपंप भी लगाने जा रहे हैं और वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की कोई भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के सहयोग से नहीं हो पा रही हैं,
आप हमारी संस्था को उस बारे में जरूर बताइएगा। आप हमारे प्रधान जी को आप जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रधान जी का काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है इस कैंप को करने में। क्योंकि देखिए, मैंने जब ये कैंप लगाया जा रहा था तो मैंने आपको सच बताऊं कि मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ पर ये भीताकोट सर्ट का एरिया है। तो मैंने नेट से 2-4 ग्राम प्रधान के नंबर निकाले, उनमें से 2-4 लोगों से मेरा संपर्क भी हुआ। उन्होंने एक बार तो फ़ोन उठाया, दूसरी बार उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। उसमें मैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने दूसरी बार मुझसे संपर्क करा। उन्होंने ये भी बोला कि आप बिल्कुल करिए, जो भी सुविधाएं, जो भी हेल्प मेरी तरफ से होगी तो मैं आपको प्रदान करूंगा। तो ये उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि वो इस तरीके का कार्य यहाँ पर करवाना चाह रहे हैं। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या होता है कि हम जनप्रतिनिधि से डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हो पाते, हमें इस एरिया के बारे में पता ही नहीं है। जब आप लोग हमें बताएंगे कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है और आप हम हमारे सहयोग से वो कार्य पूर्ण हो सकता है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। बट हमें पता ही नहीं है हमें क्या, आपको क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पर हमें कैंप लगाया गया, तो कैंप के बारे में हमारे जो कुछ वरिष्ठ साथी हैं जो हमारे संस्था के संग जुड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर की परेशानी बताई। उन्होंने बोला कि एक बार का एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि सल्ट के किसी एरिया पे, वो उनका गांव भी इसी तरफ पड़ता है, मानीला की तरफ। तो उन्होंने बोला कि मैं कहीं से आ रहा था तो किसी एक बच्चे का हाथ टूट गया था, और उसका जो ग्रामवासी थे उसको डोली जो होता है ना, उसमें लेके उसको कितने किलोमीटर तक उसको लेके जा रहे थे, क्योंकि आसपास कोई भी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी। तो इस एक छोटे से एग्जाम्पल ने उनके दिल में ये बात डाली कि मुझे सल्ट के एरिया पे, हमें वहाँ के ग्रामवासियों के लिए, वहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए कार्य करना है। और ऐसे ही हमारे राजबिष्ट जी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का, इस वाले क्षेत्र के लिए हमें बताया था कि यहाँ पर वो सल्ट के एरिया पे हमें लगाना है। और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने एक बहुत बड़ी जो कहते हैं ना चुनौती थी, उन्होंने चुनौती के बारे में बताया कि यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर एरिया है। तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो सोचते हैं कि कुमाऊं के जनप्रतिनिधि इस चीज़ को करेंगे, और कुमाऊं वाले जनप्रतिनिधि सोचते हैं कि गढ़वाल के जनप्रतिनिधि इस चीज़ को करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ग्रामवासियों को उसको दोनों तरफ से कोई फायदा नहीं होता। तो हमें इस वाले ब्रिज को जरूर कम करना है। और एक हमारी संस्था का जो बहुत बड़ा जो हमारा मोटिव है कि हम उत्तराखंड की देव संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने अभी कुछ ही समय पहले जोशीमठ में हमने जागर का आयोजन करा था, रात्रि जागर का आयोजन करा था। इस तरह के देव संस्कृति के कार्य भी हम करते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप क्षेत्रवासियों के सहयोग से हम इस तरीके का कार्यक्रम भी यहाँ पर आने वाले समय पे जरूर करेंगे। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आज का जो कैंप है उसमें किसी को भी कोई भी एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर अपना नाम इसमें लिखवाइएगा। हम मैनेजमेंट की, टॉप मैनेजमेंट के जो उजाला हॉस्पिटल है उनसे ज़रूर बात करेंगे, और आपका जो पूरा इलाज का खर्चा है वो हम चाहेंगे कि बिल्कुल फ्री हो, और हॉस्पिटल की तरफ से आपको सारी सुविधाएँ प्राप्त हों। और मैं इसी के साथ अपने शब्द को विराम देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारा इस कैंप के अलावा जो भी अन्य आपकी चुनौतियाँ हैं, परेशानियाँ, वो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। जी मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे बड़े भाई राजदीप जी हैं, इनके भी 2 शब्द सुन के उसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई है। दीपक जी, सभी ग्राम वासियों को नमस्कार और प्रणाम। मैं आपके गांव में ये संस्था भेंट कार्य करती है, साथ में जो हमारे सामाजिक कर्तव्य है उनको भी पूरा करती है। सामाजिक कर्तव्य जैसे हमारा मेडिकल कैंप हो गया, बच्चों की
है।